What is the statement of law of segregation? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट, जैसे कि हमने आपको बताया किसी भी लॉ को डिस्कस करना है तो पहले उनकी स्टेटमेंट, फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट लॉ एंड रिजल्ट एंड डिस्कशन। तो ऐसे 3 पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, किसी भी लॉ को स्टडी करते हैं। ठीक है। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट इन F1 जनरेशन, in F1 generation, both the contrasting trait, both the contrasting trait live together without mixing, live together without mixing, and get separated during gamete formation. ओके, गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो इस पॉइंट को याद रखना है। तो क्या कह रहा है ये लॉ, इन F1 जनरेशन बोथ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिव टुगेदर। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है उसे समझ कर लीजिए। ठीक है। सो क्या कहता है ये लॉ, इन इन F1 जनरेशन, F1 जनरेशन मीन्स जहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस समाप्त हुआ है। F1 जनरेशन एक्सप्रेस द डोमिनेंट ट्रेड, hence the law of dominance obeyed or proved. Then F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जो दो जीन है, ओके, डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेड जो है, ये जो एलील्स है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों साथ में रहते हैं F1 जनरेशन में, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F फॉर फिलियल। ठीक है। बोथ द ट्रेड दे लिव टुगेदर, और ये साथ में रहते हैं तो इनका मिक्सिंग होता है क्या? नहीं। इनका ब्लेंडिंग होता है क्या? नहीं। ये मिक्स हो जाते हैं क्या आपस में रहकर? नहीं होते। ओके, फैक्टर्स प्रेजेंट इन पेयर दे डू नॉट मिक्स, ये मिक्स नहीं होते। ओके, बोथ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड दे लिव टुगेदर विदाउट मिक्सिंग, तो इनमें मिक्सिंग नहीं होती। फिर क्या नहीं होती? मिक्सिंग नहीं होती तो फिर क्या होता है? मिक्सिंग नहीं होती है तो फिर आगे उसका जवाब दिया गया है, दीज टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड दे गेट सेपरेट। ओके, गेट सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के समय ये कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स गैमेट फॉर्मेशन के समय सेपरेट हो जाते हैं। ओके, दो डिफरेंट गैमेट्स में ये सेपरेट हो जाते हैं। ओके, अभी अगर हमें पता करना होता है कि यहाँ पर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी होता है, ओके, अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी अगर होता है, ओके, तो इसे प्रूव करने के लिए F2 जनरेशन में सीयर, इसे प्रूव करने के लिए इसे सेल्फिंग करेंगे। ओके, इसे क्या करेंगे? सेल्फिंग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो F1 जनरेशन वाला जो टॉल प्लांट है, ओके, F1 जनरेशन वाला जो टॉल प्लांट है वो हमें पता नहीं, उसका जीनोटाइप हमें पता नहीं। ओके, सपोज ये टॉल प्लांट है, इसका इनका जीनोटाइप हमें पता नहीं है। ठीक है, इनका जीनोटाइप हमें पता नहीं है। तो इजंट इट, तो हम यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट कंडीशन देंगे, 2 ही देंगे, वैसे तो 2 ही देंगे, तीसरी नहीं बनेगी। तो वो ऐसी बनेगी कि इस टॉल प्लांट को सेल्फिंग करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन होने देंगे, क्योंकि पाइसम सटाइवम प्लांट जो है ये कैसा है, ये जो है ये बाइसेक्सुअल प्लांट है। सो इस टॉल प्लांट को हम सेल्फिंग करेंगे, और सेल्फिंग करने के बाद, सोइंग करने के बाद जो सीड्स की सोइंग होगी उसमें ऑल टॉल नजर आए, ऑल टॉल नजर आए। ओके, ऑल टॉल अगर नजर आते हैं तो बताइए इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा? हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स, तो इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा आप बताना है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन आपके सामने रखते हैं वो ऐसी कि ये जो टॉल प्लांट है इसे सेल्फिंग किया गया, सेपरेट है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन ऐसी थी कि सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले, दूसरी कंडीशन है ऐसी कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आर, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आर टॉल एंड वेरी फ्यू प्लांट्स आर डॉर्फ, वेरी फ्यू प्लांट्स आर द डॉर्फ। ओके,
बहुत ही कम ऐसे प्लांट होते हैं जो डॉर्फ होते हैं। ओके, तो बच्चों इसे हम y लिखेंगे, तो आपको बताना है x और y का जीनोटाइप क्या हो सकता है। x और y का जीनोटाइप क्या हो सकता है। जब इस टॉल प्लांट को सेल्फिंग करेंगे और ऑल टॉल मिलेंगे तो ये x क्या होगा। और दूसरी कंडीशन, जब इस टॉल प्लांट को सोइंग करेंगे और यहाँ पर मेजॉरिटी टॉल प्लांट्स मिलेंगे और बहुत ही कम डॉर्फ मिलेंगे, तो x और y क्या होगा। क्या x कैपिटल टी होगा, या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, या फिर y कैपिटल टी होगा, या y कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। आपको क्या लगता है। ओके तो सी यार, अगर ये टॉल कैपिटल टी होता तो इनके कितने भी गैमेट्स अगर मेल या फीमेल गैमेट्स बनते तो वो कंप्लीटली कैपिटल टी वाले ही गैमेट्स होते। और मेल गैमेट हो या फिर फीमेल गैमेट हो, 100% मेल और फीमेल गैमेट दोनों भी कैपिटल टी वाले होते और सेल्फिंग करने के बाद सारे टॉल ही मिलते। और कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर हम ये जीनोटाइप लेते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ओके, तब यहाँ पर 50-50% कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमेट्स बनेंगे। यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी ये गैमेट में सेपरेट हो जाएंगे, और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, उनका सेल्फिंग होने के बाद 3 डिफरेंट तरह के कंडीशंस बनेगी, और उसमें से एक कंडीशन डॉर्फ प्लांट्स की होगी। ठीक है, तो सी यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। कौन सी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ये है कि F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों साथ में रहते हैं। ओके, और जब ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, ओके, तब जब ये दो सेपरेट हो जाते हैं, ये प्रूव करने वाला ट्रेट होता है अपीयरेंस ऑफ फिनोटाइपिक ट्रेट, द सॉरी अपीयरेंस ऑफ द रिसेसिव फिनोटाइपिक ट्रेट इन F2 जनरेशन आना चाहिए। ठीक है, F2 जनरेशन में अगर डॉर्फ प्लांट्स मिलेगा तभी ये प्रूव होगा कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है, वरना नहीं। ओके, अगर यहाँ पर इस जगह पर टॉल प्लांट कैपिटल टी ही अगर होता तो F2 जनरेशन में सेल्फिंग करने के बाद डॉर्फ प्लांट कभी नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। ठीक है, तो ये क्यों मिलेगा F2 जनरेशन में रेसेसिव प्लांट। F2 जनरेशन में रेसेसिव प्लांट तभी मिलेगा, रेसेसिव डॉर्फ प्लांट। ओके, रेसेसिव प्लांट मींस ये डॉर्फ ट्रेट जो है रेसेसिव है। सो रेसेसिव ट्रेट या फिर डॉर्फ ट्रेट ये F2 जनरेशन में क्यों मिलेगा, क्योंकि कैपिटल टी से स्मॉल टी सेपरेट हो जाएगा गैमेट में। ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स फ्रॉम दिस F1 जनरेशन प्लांट। इस F1 जनरेशन प्लांट को सोइंग करने के बाद सारे के सारे टॉल प्लांट्स नजर आए, तो इस वजह से लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूव हो चुका था, हमने देखा पिछले स्लाइड में, पिछले लेक्चर में। सो इस F1 प्लांट्स को मेंडल इन्होंने सेल्फिंग की। क्यों सेल्फिंग की, उन्हें पता था कि F1 जनरेशन में कुछ तो ऐसी चीज है जो छुपी हुई है, और वो क्या थी, वो था ये रेसेसिव स्मॉल टी। इस रेसेसिव स्मॉल टी ये F1 जनरेशन में है, इसे अगर पता करना है तो क्या करना होगा, तब करना होगा सेल्फिंग। और सेल्फिंग करने के बाद ये जो कैपिटल टी है स्मॉल टी है, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे गैमेट फॉर्मेशन के समय। ओके, दिस F1 plant is allowed to undergo the selfing, and during this selfing process, okay, इस सेल्फिंग प्रोसेस के समय जो गैमेट्स बनेंगे, 50% ऑफ गैमेट्स विल बी कैपिटल टी एंड 50% ऑफ गैमेट्स विल बी स्मॉल टी। तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी से, ओके, तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी से जो गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोबेबिलिटी आएगी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 2:n, हमने आपको कल फॉर्मूले बताए, ये फॉर्मूले कहाँ अप्लाई करना है। ओके, फिर नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स के हमने आपको फॉर्मूले बताए हैं। 2:n, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, और यहाँ पर F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही हेटेरोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक ही हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो आफ्टर सेल्फिंग, सेल्फिंग करने के बाद यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी इस हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन के द्वारा
जो गैमेट्स प्रोड्यूस किए गए हैं, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस किए गए हैं, उन मेल गैमेट की फ्रीक्वेंसी होगी 50% ऑफ द मेल गैमेट और पोलन ग्रेन कंटेनिंग कैपिटल टी एंड 50% ऑफ द पोलन ग्रेन कंटेनिंग स्मॉल टी। ओके, जो मेल गैमेट्स होंगे, मेल गैमेट्स में 50% पोलन ग्रेन कैपिटल टी वाले होंगे और 50% पोलन ग्रेन स्मॉल टी वाले होंगे। ओके, देन व्हाट अबाउट फीमेल गैमेट? फीमेल गैमेट में भी सेम कंडीशन रहेगी क्योंकि हम सेल्फिंग कर रहे हैं सेम प्लांट में। ओके, सी यार बच्चों, हम आपको बता दें कैपिटल टी, ओके, हम आपको बता दें कि कैपिटल टी की सेल्फिंग करेंगे, ओके, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी को दूसरे कैपिटल टी और स्मॉल टी से क्रॉसिंग करेंगे, तो दोनों भी कंडीशन इक्वल है, ध्यान दीजिए। ओके, हम आपको जब से बता रहे हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी में सेल्फिंग की है, मगर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे दो बार लिखा गया है, इनमें क्रॉसिंग की जा रही है, तो दोनों का मीनिंग सेम है। चाहे कैपिटल टी में सेल्फिंग कीजिए या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कर दीजिए, दोनों भी कंडीशन में सेम रिजल्ट आएंगे। याद रखिए, ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है मगर बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पेरेंट्स को जनरेशन को सेल्फिंग करवा दीजिए, सेल्फ पॉलिनेशन कीजिए, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, चाहे इन दोनों का क्रॉसिंग करवा दीजिए या फिर एक ही पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी को सेल्फिंग करवा दीजिए, तो दिस इज द इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के लिए सेम है, सेम कंडीशन है। ओके, तो चलिए, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेल gametes? The 50% of pollen grain contain capital T and 50% of pollen grain contain small t. Then what about the female gamete? The 50% frequency of formation of female gamete is 50% of the, okay, 50% of female gamete contain capital T and 50% of the gametes containing small t. This is the probability, this is the probability of male and female gamete. ओके, मेल गैमेट में कैपिटल टी आने की और स्मॉल टी आने की फ्रीक्वेंसी 50-50 है। साथ ही साथ फीमेल गैमेट्स में भी कैपिटल टी और स्मॉल टी आने की जो फ्रीक्वेंसी है, प्रोबेबिलिटी है, वो भी 50-50% है। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। सो इस मेल और फीमेल गैमेट का हम प्रोबेबिलिटी चार्ट ड्रॉ करते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स capital T small t and fusion of male gamete 50% capital T and 50% small t female gametes। इनका हम प्रोबेबिलिटी चार्ट जब ड्रॉ करते हैं तब क्या होगा, तब यहाँ कैपिटल टी देन कैपिटल टी स्मॉल टी, देन यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी। बच्चों जब हम फ्यूजन करते हैं कैपिटल टी तो दोनों भी कैपिटल टी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर यहाँ स्मॉल टी और कैपिटल टी है तो हमेशा पहले कैपिटल लेटर्स को लिखना है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ इस कैपिटल को पहले लिखेंगे, और यहाँ पर स्मॉल टी फीमेल गैमेट फ्यूजेस विथ स्मॉल टी मेल गैमेट, तो स्मॉल टी। ओके, तो आप सभी को तो पता ही होगा कैपिटल टी अगर एक बार भी आ जाता है तो वो ट्रेट क्या कहलाता है, वो हो जाता है टॉल फिनोटाइप। तो ये हो गया टॉल, और ये हो गया, ये भी हुआ टॉल, और ये भी टॉल। तो 75% ऑफ F2 जनरेशन प्लांट वेयर टॉल। ओके, तो उन्होंने आफ्टर फर्टिलाइजेशन सभी सीड्स को कलेक्ट किए, और कलेक्ट करने के बाद उनकी क्या की, उनकी 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 सोविंग की। ओके, उन्हें बोया, और बोने के बाद उन्हें क्या मिला, he had observed the result like this, 7 near about 780 plants were tall। ओके, 780 प्लांट लगभग कैसे थे, टॉल थे, और उनमें से लगभग 270-71 वगैरह प्लांट जो थे वह डॉर्फ थे। ओके, वह डॉर्फ थे। ठीक है, सो बच्चों अगर आप टॉल टू डॉर्फ रेशियो फाइंड आउट करते हो, टॉल टू डॉर्फ अगर रेशियो फाइंड आउट करते हो, तो हमें लगभग 2 पॉइंट समथिंग एज टू 1 ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, मीन्स 780 डिवाइडेड बाय 270 अगर हम करते हैं तो इनका जो रेशियो है, रेशियो अगर आप फाइंड आउट करते हो तो अप्रोक्सीमेटली वह रेशियो
2.8 या 9, 2.9:1 आएगा। ठीक है, तो इस अप्रोक्सीमेट को, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 3:1 लिख देंगे, यानी 75% टॉल और 25% डॉर्फ प्लांट मिले थे। बेंडल इन्होंने रेशो फाइंड आउट किया, तो वो रेशो लगभग क्या था, वह रेशो दैट इज number of tall to number of dwarf plant ratio where 3:1, तब उन्हें रेशो जो नजर आया वह था दैट इज 3:1 रेशो। ठीक है, सो इस तरह से उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहां पर प्रूव होता है? ओके, ये एक्सप्लेनेशन था, ये था एक्सप्लेनेशन। तो फिनोटाइपिक रेशो टॉल टू डॉर्फ रेशो हमने कल डिस्कस किया था, वह था 3:1। ओके, 3:1, दैट इज प्रोबेबिलिटी चार्ट में भी 3:1 था, और प्रैक्टिकली और साथ ही साथ ओके प्रोबेबिलिटी दोनों भी सेम थी। एक्सपेरिमेंटल एज वेल एज ऑब्जर्व रिजल्ट्स वेयर द सेम, अप्रोक्सीमेटली 3:1 टॉल, 3:1 टॉल एस टू डॉर्फ रेशो 3:1 हासिल हुआ। और जीनोटाइपिक रेशो कैपिटल टी यानी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी 2, देन 1:2:2 और स्मॉल टी यानी 1, 1:2:1 ये जीनोटाइपिक रेशो मिला। मगर व्हाट अबाउट द लॉ? लॉ के बारे में क्या है? ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में होते हैं, और ये दोनों गैमेट फॉर्मेशन के समय सेपरेट हो जाते हैं। ओके, तो गैमेट फॉर्मेशन के समय कैपिटल टी और स्मॉल टी ये एक दूसरे से सेपरेट हुए हैं। ये दिखाने वाला फिनोटाइप कौन है? टॉल है या फिर डॉर्फ है? टॉल है या फिर डॉर्फ फिनोटाइप है? ये डॉर्फ फिनोटाइप है, जो ये रेसेसिव फिनोटाइप है, जो प्रूव करता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में रहते थे। ओके, और ये दोनों सेपरेट हो गए हैं। क्यों? क्यों ये डॉर्फ ही फिनोटाइप प्रूव कर रहा है? क्यों ये कैपिटल टी स्मॉल टी प्रूव नहीं कर सकता? बच्चों, हम क्या टॉलनेस को देखकर हम जीनोटाइप बता सकते हैं क्या इसमें कैपिटल टी ही होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा? नहीं बता सकते। मगर डॉर्फ डॉर्फ फिनोटाइप को देखकर हम कह सकते हैं कि इसमें जरूर जीनोटाइप स्मॉल टी ही होगा। और तो इसमें स्मॉल टी आया कहां से होगा? इसमें स्मॉल टी आया है मेल गैमेट से स्मॉल टी और फीमेल गैमेट के स्मॉल टी से। तो यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ रहता है, ये बात एक्सप्रेशन ऑफ और अपीयरेंस ऑफ रेसेसिव फिनोटाइप इन F2 जनरेशन प्रूव द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, जो डॉर्फनेस अपीयर होता है, रीअपीयर होता है, अगर हम कहेंगे F2 जनरेशन में, ये प्रूव करता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। टॉल क्यों नहीं करता है? क्योंकि कैपिटल टी भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, और फिनोटाइप को देखकर हम जीनोटाइप नहीं कंसिडर कर सकते हैं। डोमिनेंस के लिए फिनोटाइप को देखकर जीनोटाइप हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, मगर फिनोटाइप रेसेसिव फिनोटाइप को देखकर हम उनके जीनोटाइप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि absence of any one dominant gene express the recessive phenotype। डॉर्फ कब एक्सप्रेस होता है? जब कैपिटल टी नहीं होता, उसी वक्त डॉर्फ एक्सप्रेस होता है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर expression of or appearance of dwarf plants in F2 generation prove the law of segregation। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूव किया किसने? appearance of recessive phenotype ने। तो दैट इज द रिजल्ट एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको यही लिखना है कि expression of recessive phenotype in F2 generation prove that capital T and small t both the live together, and this recessive phenotype is formed due to the fusion of small t male gametes and small t female gamete। अगर आपको कंक्लूजन लिखना है तो हम आपको बता दें, तो साथ में लिखिए हमारे। ठीक है, कंक्लूजन आपको हमेशा यही लिखना है, अपीयरेंस ऑफ रेसेसिव फिनोटाइप, लिखिए फास्ट, अपीयरेंस ऑफ रेसेसिव फिनोटाइप in F2 generation
in F2 generation, prove the law of segregation. Prove the law of segregation because क्यों प्रूव करता है? क्योंकि because in F1 capital T small t live together. Capital T and small t live together. Small t containing male gametes, comma, small t containing male gametes fuses with small t containing female gamete. Okay, small t containing male gamete fuses with small t containing female gamete. Their fusion produces dwarf plant in F2 generation. Okay, their fusion produces dwarf plant in F2 generation. तो देखिए हमने आपको बताया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे प्रूव होता है और क्यों प्रूव होता है. ओके, तो यहाँ पर जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वह समाप्त हो जाता है. ठीक है, तो अगला जो पॉइंट है बच्चों, दैट इज कल जो है आप सभी को हम नर्वस सिस्टम जो है ह्यूमन ब्रेन की स्टडी हम कल करेंगे. जैसे बच्चों की गुजारिश है उस तरह से हम कल जो है हम कंप्लीट जो ह्यूमन ब्रेन है, ओके, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, इन तीनों की स्टडी करेंगे. ठीक है, और एक छोटा सा पॉइंट कि हम एक लिंक सेंड कर देते हैं ताकि आप उस लिंक को देखकर कल आप बैठ सको, ताकि आपको वो पॉइंट और आसानी से समझ में आ सके. ठीक है, तो हम इसके कुछ लिंक्स है नर्वस सिस्टम के, वो हम आपको भेज देंगे जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन एक्सप्लेन किया गया है. तो उस लिंक को देख लीजिए यूट्यूब के, ताकि कल का जो पॉइंट हम बताएंगे वो आपको समझने में आसानी हो. ठीक है, तो ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहाँ पर समाप्त करते हैं. हेलो सर.